नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने जो फर्स्ट शिफ्ट में यूपी ट्रिपल एससी पेट का क्वेश्चन हुआ था, यानी पेपर जो हुआ था, उसमें मैथ के आए हुए क्वेश्चन कुछ हमारे पास हैं। वही क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैं बीएड में जो क्वेश्चन आया था और बीएड का मैं पेपर कराया था मैथ का पूरा एक क्वेश्चन को छोड़ के, लेकिन सबका सब क्वेश्चन में करा दिया था। अगर वो क्वेश्चन आप पढ़े होते ना तो कहीं ना कहीं एक भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी का ना छूटने पाता। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि आप जो भी चीज़ें रहे ना क्लियरली उसको देख लो। और एक चीज़ और मैं नोटिफिकेशन के जरिए मैं आपको बता दूँ, ये नोटिस करा दूँ कि जो ये पॉलीटेक्निक का जो पेपर है, ठीक है, ये पॉलीटेक्निक का जो पेपर है आपका, इसके लिए मैं मैथ का क्वेश्चन जो आपके पेपर में संभवतः आ सके ऐसा मैं क्वेश्चन कराने वाला था। आज से नहीं, मैं कल से कराऊंगा, क्योंकि अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ। कुछ ही क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, तो कल भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, परसों भी, और उसके बाद यानी 31 तक के सुबह तक मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। और वो भी जितना फिजिक्स का हो पाएगा, जितना केमिस्ट्री का हो पाएगा, जितना मैथ का। देखिए, दिक्कत क्या होता है ना कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं, जैसे अगर ये होता ना कि लाइव क्लास अगर चलता तो लाइव क्लास में दिक्कत नहीं होता कि जितना टाइम तक लेना चाहते हैं उतना टाइम ले सकते हैं। डाटा उसमें कोई ऐसा डाटा का मैटर नहीं होता कि जिसको हमको सेव करना था। अब इसमें क्या होता है कि पहले अपलोड करो, फिर पहले रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करो। तो ये सब चीज़ों में दिक्कत होता है कि डाटा ज़्यादा लगता है, यानी एमबी ज़्यादा लगता है, 4-4, 5-5 जीबी का हो जाता है मेरे दोस्तों। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं इसीलिए आपको बताने आया हूँ कि 5 क्वेश्चन मैं जो आपके सामने रखूँगा वो फर्स्ट पाली में, यानी यूपी ट्रिपल एससी का जो पेपर हुआ था पेट वाला कल सुबह वाली पाली में, उसके क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं और वही क्वेश्चन मैं आपके सामने करा रहा हूं। और आप जाके बीएड वाले क्वेश्चन को देखिए, बीएड वाले वीडियो को, और देखकर आप इतना सिर्फ अनुमान लगाइए कि मैं ये क्वेश्चन आपको कराया था कि नहीं, और कराया था तो फिर आप अगर पढ़े होते तो शायद 5 क्वेश्चन जो आपके थे वो कहीं ना कहीं आपसे छूटने नहीं होने वाले थे। ठीक है, तो चलिए कल से हम मिलते हैं फिलहाल पॉलिटेक्निक में। अभी इन 5 क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा क्या था, ऐसे करड़ी में करके आया था, और ये भी आपको मैं उम्मीद पूरी तरह से दे रहा हूँ, गारंटी के साथ। जितना मैं क्वेश्चन अगर संभवतः मैं पॉलिटिक्स में आने वाले क्वेश्चन में करा दूंगा, आपसे मैं गारंटी बता रहा हूँ ना, उसमें के सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं आपके पेपर में, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर पेपर देख कर आएंगे, तुरंत रिटर्न हमारे क्वेश्चन को देखिएगा। वीडियो अगर नहीं देख कर जाते हैं तो रिटर्न देख के जाइएगा, तब फिर हमसे कहिएगा, रिटर्न देखिएगा तब फिर हमको बताइएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको पछतावा होगा कि पढ़ लिया होता तो ठीक था। देखिए, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन दिया था और 196 दिया था ये, और ये 72 बटे कितना था मेरे दोस्तों, 56 था। ठीक है मेरे भैया, 56 है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन, आवाज़ होने की वजह से थोड़ा मुझे रुकना पड़ा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इतना ईजी तो कभी उम्मीद नहीं रखते। 196 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 196 का आपका 14 हो जाएगा। ऊपर ये स्क्वायर रूट जैसे करके वो साइन ऑफ इंट्रोगेशन को रहने दीजिए। अब यहाँ अगर आप यहाँ किए होते हैं 8 9 72 और 8 7 56 हो जाता है, यानी 9 बटे कितना हो जाएगा मेरे भैया, 7। नहीं, 8 9 72 हो जाएगा, 8 7 56, ये 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी 2, और 2 का इधर गुणा होगा तो 18 हो जाएगा। अगर ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन 18 है तो स्क्वायर दोनों पक्षों का करने से कट जाएगा, 18 का स्क्वायर 324, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन थे मेरे भाई। आप बीएड का पेपर देखिए, उसमें नहीं कराया गया। आप थोड़ा सा कोशिश किए होते, देखे होते तो मजा आ गया होता आपके लिए। चलिए फिलहाल आपकी इच्छा है। देखिए क्या था, एक क्वेश्चन ये भी, और ये भी मैं क्वेश्चन कराया हूँ। औसत का कई क्वेश्चन आया था बीएड में, और बीएड में जितने भी औसत के क्वेश्चन आए थे सब में करवाया था। देखिए, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र कितना था, 18.5 था। देखिए 4 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ियों का जो औसत उम्र है वो कितना है, दिया 18.5 दिया। तो 4 खिलाड़ियों का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर हम आपसे बिल्कुल कहते हैं कि 4 खिलाड़ियों का औसत तो दिया है, तो इसमें इसका सम निकाल लो। सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लेयर से मल्टीपल करेंगे, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 18 चौक 72 और 2 74, यानी कुछ ना कुछ ये 74.0 होगा। यानी ये 4 स्टूडेंट की बात निकल गई, या 4 खिलाड़ी की बात निकल गई, या 4 आदमियों की बात हो गई। फिर कहना है कि जो हमारे कोच साहब थे, अगर उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो 5 लोग हो गए भैया। कितना, 5 लोग हो गए। 5 लोग हो गए तो यहाँ पर उसका हमें औसत चाहिए। औसत हमें मालूम नहीं, तो प्रश्न में कह रहा है जो पहले औसत था उस औसत का 20% बढ़ जाता है। तो पहले नंबर तो 18.5 रहा होगा, बढ़ने की बात करें तो प्लस करेंगे 18.5 का 20%, और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और 5 व्यक्त होने। देखिए ये पूरा औसत हुआ, कितने,
कोच साहब जब इसमें आ गए तो वो औसत हो गया, और औसत में हम पदों की संख्या से यानी यहाँ पर मेंबर्स की संख्या से अगर हम गुणा करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा पदों की योग हो जाता है। अब इससे आप अगर मल्टीपल करेंगे तो यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा 5, लेकिन इसका इसमें करेंगे तो 5 पच्चीस 25 का 5 2 हो जाएगा, और 18 पंचे 90 हो जाएगा, और 90 2 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, और प्लस ये 5 से 5 कट गया तो 18.5 हो गया, ये 5 कितना हो जाएगा भैया, 5 5 10 का 0 हो जाएगा, और ये 8 2 10 0 हो जाएगा, यानी ये 11 कितना हो जा रहा है, 8 2 10 और 11 9 2 1 10 11, यानी 100 क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 111 हो जाएगा। अब हमसे सिर्फ ये पूछ रहा है, हमसे प्रश्न में ये कह रहा है कि जो कोच साहब आए हैं उनकी उम्र वास्तव में रही कितनी होगी। अगर ये 5 लोग मिलके इतने उम्र के हो रहे हैं और 4 स्टूडेंट मिलके इतने उम्र के हो रहे हैं, तो मैं साफ साफ जानता हूँ कि जो एक्स्ट्रा हुआ है यानी 74, अगर इसमें देखा जाए तो 74 होगा, यानी 111 में से अगर आप 74 घटाते हैं, अरे भाई 5 में 4 होगा, 4 74 इसमें से निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 37 होगा। कितना होगा, 37 वर्ष। जो कोच साहब थे उनकी उम्र कितनी थी, 37 वर्ष की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले पे सेट था, लेकिन आप लोग लगाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 885 मल्टीपल 885 मल्टीपल 885 और प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115, और नीचे फिर आपका वैल्यू क्या था, मैं ब्लैक पेन से लिखूँ, हो सकता है हल्का रहे, फिर 885 गुणे 885 और प्लस 115 गुणे 115 और प्लस नहीं माइनस है 885 और गुणे 115। मेरे भाई ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल एकदम फार्मूले पर है, अलजेब्रा के फार्मूले पर। अगर अलजेब्रा का फार्मूला मालूम है a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर ये वैल्यू है और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड है, तो इसका आंसर हमेशा होता है a प्लस बी। मेरे भाई क्या होता है इसका आंसर, a प्लस बी। चलिए कैसे होता है, अगर a प्लस बी देखा जाए तो a फार्मूला होता है a प्लस बी एक में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके कट गए। सेम वही चीज़ कैसे, ए तो a क्यूब बन गया, बी तो वी क्यूब बन गया, ये दोनों a स्क्वायर हो गया प्लस ये दोनों बी स्क्वायर हो गया और माइनस ए बी हो गया। तो मेरे भाई बताइए a इसी फार्मूले पर बिल्कुल बन गया, तो a प्लस बी यानी 885 प्लस 115, 5 5 10 का 0, 8 9 10 का 0, 8 9 10 यानी 1000 आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपको लगाना था मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल मैं पॉलिटेक्निक का जो बनाया हूँ वीडियो जिसमें मैं कहता था कि आपसे, और फिर क्या नाम है इधर पॉलिटेक्निक का करड़ी वाला वर्ग और वर्गमूल का जो चैप्टर बताया था, उसमें सेम टू सेम ये मैं अंक लेकर कराया हूँ क्वेश्चन। देखो वही अंक आ गया, करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 5 प्लस करड़ी 3 का वैल्यू क्या रहा है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा, मतलब इसका मान क्या होगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल ईजी है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, दोनों में अंतर कितने का मेरे दोस्त, 2 का अंतर है, तो आप बिल्कुल 2 लिख दो। ऊपर ले जाओगे ये प्लस है तो नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो होल स्क्वायर बनेगा, यानी 5 का करड़ी 5 का स्क्वायर 5, करड़ी 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 2 करड़ी में 5 3 15, ये हो जाएगा 5 3 8 माइनस 2 करड़ी में 15 और बटे 2, 2 चौक के 8 हो जाएगा, 2 करने 2 यानी 4 माइनस 2 करड़ी में 15, सॉरी 4 माइनस करड़ी में 15। तो ये भी आपका आंसर था मेरे भाई। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाने थे। और एक क्वेश्चन सक्सेसिव परसेंटेज का है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा कि कोई टीवी सेट का मूल्य, यानी कोई व्यक्ति है जो अपनी दुकान पे टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने का इरादा कर लिया, और जैसे वो घटाया 30% तो उसकी जो बिक्री कर थी यानी बिक्री जो दर थी वो बढ़ गई, कितनी 20% बढ़ गई। दुकान की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, और कितना घटेगा और कितना बढ़ेगा। देखिए जहाँ पर घटने और बढ़ने की बात है, जहाँ बढ़ने को कहे तो प्लस में कर दीजिए, और जहाँ घटने की बात करें वहाँ पर माइनस में कर दीजिए। ठीक है, ये इतना एक सक्सेसिव ये होता है, एक बार बढ़ा एक बार घटा, तो इसका मतलब ये होता है कि एक फार्मूला होता है क्या, x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100 ओवरऑल परसेंटेज हो जाता है। x की जगह पे हम 30 रख देंगे, y की जगह -20 और प्लस x की जगह 30 और y की जगह -20 और बटे 100 कर देंगे। 00 तो इसका कैंसिल हो गया, 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा, और इधर 3 दूना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 में से 20 गया इतना हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, तो -6 हो जा रहा क्या, -6, तो इधर तो आ जा रहा कि ना माइनस नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, क्वेश्चन में ये चीज़ कह रहा है ना 30% घटा रहा और 20% बढ़ा रहा है मेरे भाई, इसलिए हो सकता है ऐसा भी होता, आप उसमें दिक्कत मत कीजिएगा। लीजिए मैं क्वेश्चन पूरा देखा तो, लेकिन मैं अपने तरीके से चलने की कोशिश किया। तो क्वेश्चन में 30% घटा रहा है, ये क्या कर रहा है, टीवी सेट की
रेट में, ये रेट में कमी कर रहा है। जब ये रेट में कमी कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, दर यानी बिक्री, यानी जो उसका सेलिंग हो रहा है, सेलिंग बढ़ जा रहा है कितना 20%। तो ये -30 हो जाएगा और +20 हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस में 30 गुणे 20/100 हो जाएगा। तो ओवरऑल परसेंट का चिन्ह लगा देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 30 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा -10 और 3 दूना 6 -6 ओवरऑल परसेंट -16 माइनस चिन्ह ये बताता है कि घटेगा, यानी उसकी इनकम क्या हो जाएगी 16% घट जाएगी भाई, कितना हो जाएगा घट जाएगा। तो ये मैं थोड़ा सा क्या इसको प्लस इसको माइनस ले लिया, अपनी मर्जी से ले लिया था, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन हो गए 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर इसमें कोई अगर ये कहता होगा ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला था वो आपका था कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए भी ठीक थी। और एक क्वेश्चन और इसी के साथ में आ गया था कि संतरे में बहुत पाया जाता कौन सी विटामिन, तो संतरासा से सी, विटामिन सी पाया जाता है, अगर ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमारे पास फिलहाल फर्स्ट शिफ्ट के मिल पाए थे। अगर आप सबको और कोई क्वेश्चन मिले तो आप हमारे उस यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ पर कमेंट में आप क्वेश्चन को डाल सकते हैं या PDF बना के भी डाल सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए राकेश कुमार वर्मा मैथ स्पेशल करके, तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन डालने की व्यवस्था भी मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो अब जो लड़के हमारे क्या नाम है पॉलिटेक्निक के होंगे, कल से हम पॉलिटेक्निक पे पूरी तरह से जोर शोर लगा के लगेंगे, लेकिन आपके अंदर भी वो जोर शोर होनी चाहिए कि अगर आपको चाहिए तो कम से कम लोगों में वीडियो शेयर करो और उनको लगने लगे कि कहीं ना कहीं उनका कहीं फ़ायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आप कहीं से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार तो कम से कम जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा संभवतः वो तो आप करके तो जाइएगा, ना आएगा तब फिर आके मुझे बताना कि नहीं आपने जो बताया वो तो क्वेश्चन फंसा ही नहीं एग्जाम में। गारंटी मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा फंसेगा, छप जाएगा इसे पूरी तरह से। इस पॉलिटेक्निक के मामले में मेरा बहुत एक्सपीरियंस है मेरे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, यही लास्ट करते हैं।